ईडी रडार पर कमलेश जमीन माफिया, कमलेश जमीन कारोबारी छठे सम्मन के बाद आज ईडी के सामने पेश हुआ है। कमलेश से पूछताछ चल रही है, देखिए ग्राफिक्स पहले। जमीन कारोबारी कमलेश से ईडी की पूछताछ। छठे सम्मन पर ईडी के सामने पेश हुआ कमलेश। जमीन घोटाला मामले में कमलेश से हो रही है पूछताछ। कमलेश पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री का आरोप। 21 जून को ईडी की टीम ने कमलेश के फ्लैट में की थी छापेमारी। छापामारी में 1 करोड़ कैश और 100 गोलियां बरामद। कमलेश से जुड़े मामलों में चामा गांव पहुंची थी ईडी। ग्रामीणों ने कमलेश पर लगाए थे कई गंभीर आरोप। हथियार के बल पर जबरन जमीन हड़पने का लगाया था आरोप। ईडी ने कांके अंचल कार्यालय में की थी दस्तावेजों की जांच। ईडी ने कई अहम दस्तावेज किए थे जब्त। कांके के सीओ और सीआई के मोबाइल की भी की थी जांच। एनआईसी कार्यालय भी पहुंची थी ईडी की टीम। रुक करते हैं हमारे सहयोगी इमरान का। इमरान हमारे साथ जुड़े हुए। इमरान, कमलेश छठे समन के बाद आज ईडी के सामने पेश हो गया है, पूछताछ चल रही है, क्या राज उगलेगा कमलेश? देखिए अभिषेक, जिस तरह से काके अंचल की बात करें हम या फिर चामा से जुड़े जमीन विवाद की बात करें तो कहीं ना कहीं तमाम विवादों के पीछे जो नाम प्रमुखता से सामने आ रहा था वो कमलेश का नाम सामने आ रहा था। और कमलेश को लेकर के ईडी ने पिछले दिनों छापेमारी भी की थी और इस छापेमारी के क्रम में 1 करोड़ रुपए नगद और कई राउंड जिंदा गोली भी बरामद किए गए थे। इस पूरे मामले को लेकर के ईडी की तरफ से कमलेश से पूछताछ करना चाह रही थी और कमलेश को लगातार सम्मन दिया जा रहा था, लेकिन पिछले 5 सम्मन बीत जाने के बाद छठे सम्मन की तारीख आज मुकर्रर की गई थी और छठे सम्मन में जो है कमलेश ईडी दफ्तर में उपस्थित होते हैं और अब ईडी के कड़े सवालों का जवाब जो है वो कमलेश ईडी के अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रख रहे हैं और दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से चामा से जुड़े जो ग्रामीण हैं उनके भी बयान जब दर्ज किए गए थे तो उसने बताया था कि किस तरह से इस पूरे विवाद के दौरान जो है फर्जी तरीके से दस्तावेजों को तैयार किया जाता था। ऐसे माहौल बनाए जाते थे जो कि वास्तविक जमीन मालिक है वो अपनी जमीन को या तो बेच दे या तो फिर उनको जब उस जमीन को छोड़ करके वापस जाना पड़े। इसके साथ साथ हथियार के बल पर जमीन के कब्जाई करना, दमगई करके जमीनों को अपने कब्जे में लेना, कागजों को हेरे फेरी करना और कागजों के जो है दस्तावेजों को अलग अलग माध्यमों से जो है वो फर्जी दस्तावेज तैयार करना, इन तमाम तरह के सवालात थे जिनके जो सवाल को जवाब खंगालने के लिए ईडी ने पिछले दिनों काके अंचल भी पहुंचे थे और काके अंचल में पहुंच करके ईडी के अधिकारियों ने न सिर्फ सीआई बल्कि सीओ से भी कड़ी पूछताछ की। आज की तारीख में भी सीओ जो है वो ईडी के रडार पे हैं और ईडी के अधिकारी जो हैं लगातार सीओ से कई बार पूछताछ कर चुके हैं, सीआई से कई बार पूछताछ कर चुके हैं। तो इन तमाम सवाल के पीछे जो है एक नाम जो चीजें थी वो कमलेश का नाम सामने आ रहा था। अब जब कमलेश ईडी के समक्ष पेश हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर कई राज जो है वो उगले जा सकते हैं कि आखिर कौन कौन से सिंडिकेट है, कौन कौन से ऐसे सफेद पोश हैं जो इस पूरे नेक्सस में शामिल है, इस लैंड स्कैम में शामिल है। क्योंकि चामा और कांके के सहित अन्य कई जगहों की जमीन को लेकर के कमलेश का संलिप्तता जो है वो खुल करके सामने आई थी और कहा जा रहा था कि कई बड़े लोगों के जो साठगांठ है वह कमलेश के साथ थी और ऐसे में कमलेश की मौजूदगी में इन तमाम लोगों को संरक्षण दिया गया और जमीन का एक बड़ा जो हिस्सा है बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े लोगों को गिफ्ट के तौर पर या फिर कहे बेहद कम मूल्य पर वो जमीन उपलब्ध कराया गया और इसके बाद इस जमीन की घेराबंदी कराने के लिए इन अधिकारियों का सहयोग लिया गया जा रहा था। ऐसे में स्थानीय थाने से लेकर के स्थानीय लोगों तक जो है काफी मिली भगत दिखाई दे रही थी। तो ऐसे में कमलेश से जब इस पूरे मामले में पूछताछ अब की जा रही है तो देखना होगा कि यहाँ से कमलेश की मुश्किलें बढ़ती है या फिर कम होती है, क्योंकि जिस तरह से कमलेश की को पूछताछ के लिए ईडी बुला रहे थे तो यहाँ ऐसे संकेत काफी मिल रहे थे कि कमलेश की मुश्किलें बढ़ सकती है। बिल्कुल इमरान, कमलेश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और कई सफेद पोश लोगों की और अधिकारियों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कौड़ियों के दाम पर जो जमीनें ली गई हैं उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा मामला सामने आ सकता है, जिसकी जांच अब ईडी कर रही है। पुलिस हाउसिंग कॉलोनी ईडी की रडार पर है। कई बड़े अधिकारी, गुंजन सिंह जीएस कंस्ट्रक्शन का संचालक मालिक, अभी तक गुंजन सिंह तक भी पुलिस ईडी की टीम
नहीं पहुंची है, गुंजन सिंह से भी पूछताछ नहीं हुई है, तो कई ऐसे लोग हैं जो अभी ईडी की रडार पर आ सकते हैं। बहरहाल खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।